को समझाओ कि आपको और मेरो तो प्रियतमा और प्रियतम को संबंध है। तब श्री रंगनाथ भगवान ने प्रकट होकर के उनके पिताजी को आज्ञा दी, आप संकोच मत कीजिए, माला जी गोदा को धराइए और उनकी उतार के हमको पहनाओ, क्योंकि वो हमें प्रियतम मानती हैं, इसलिए हम भी उनको प्रियतमा मानते हैं। और प्रियतमा की माला धारण करने में कोई अपराध नहीं है। नेत्र सजल हो गए, बोले ठाकुर जी अब प्रियतमा मानते ही हैं तो फिर पूर्ण रूपेण स्वीकार भी कर लीजिए, और उसके लिए जो नियम साधन हो वो करिए। तो फिर 1 मास पर्यंत का धनुर्मास व्रत गोदाम्बा जी को बताया। और श्री गोदाम्बा जी नित्य व्रत करती हैं और दिव्य प्रबंध का पाठ भी होता है। वहां पर नित्य ठाकुर जी की एक गाथा सुनाई जाती है। 30 गाथाएं हैं, 30 दिन के गाथाओं में 30 दिन का उत्सव चलता है। दक्षिणी भाषा में है, लिपि साउथ की है, पर बड़ी अद्भुत है। उन गाथाओं को गाकर के जो भी कन्या, जो भी पुरुष 30 दिन का व्रत कर लेता है, उसको फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है सुनो। 30 दिन बाद जैसे ही गोदाम्बा जी का व्रत पूर्ण हुआ, पिताजी के स्वप्न में ठाकुर जी आए और कहा, अब आपकी पुत्री को हम स्वीकार करेंगे, इनका स्वयंवर करो। बोले स्वयंवर क्या करना, जब आप स्वीकार कर ही चुके हो, जब आप मान ही चुके हो कि आप इनको स्वीकार करोगे पत्नी रूप में, तो आप आ जाइए स्वयंवर में, तो बहुत सारे वर आते हैं। तो बोले आपकी जो गृहिणी है, आपकी जो लाली गोदाम्बा है, इन्होंने इतना सुंदर दिव्य व्रत किया है कि मेरे जितने भी रूप हैं दक्षिण में, चाहे वो वेंकटेश तिरुपति बालाजी हैं, चाहे वो रंगनाथ हैं, चाहे वो वरदराज हैं, चाहे वो संपत कुमार हैं, सबके चित्त में इच्छा हो रही है, बोले गोदाम्बा जी से तो हम ब्याह करेंगे। मतलब एक ही ठाकुर जी हैं, एक ही ठाकुर जी के अलग अलग रूप हैं, जैसे राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, आदि आदि सब ठाकुर जी के एक ही ठाकुर जी हैं, पर सबके रूप अलग अलग हैं। ऐसे ही दक्षिण में भी नारायण एक ही है, पर उनके रूप अलग अलग हैं, मंदिर अलग अलग हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी बोले सबकी इच्छा हो गई है इनका व्रत देख करके कि इनसे ब्याह तो हम करेंगे। मतलब सोचो, अब हम लोग उत्तर भारतीय हैं, इसलिए हमको वृंदावन के मंदिरों से समझाना पड़ेगा कि किसी भक्त की भक्ति पर राधारमण जी भी रीझ गए, बिहारी जी भी रीझ गए, राधा वल्लभ